भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतः। संसार के सभी दिशाओं से हमें नेक और शुभ विचार सतत प्राप्त हों। मानवता अपनी देवी है, ज्ञान हमारा भैया है, मेहनत अपनी बहना है, धरती माँ की गोदी में सत्य जीवन साथी संग हरित जीते रहना है। समादरणीय महानुभावों, वंदनीय माताओं बहनों एवं प्यारे प्यारे बच्चों, हम बाल चरित्र निर्माण वैदिक प्रवचन माला के अंतर्गत वैदिक संध्या के मंत्रों पर आपको व्याख्यान कर रहे हैं। हमने गत रविवार आपको आचमन मंत्र समझा दिया है। वैदिक संध्या प्रत्येक बालक को करनी चाहिए, सुबह और शाम दोनों समय करनी चाहिए। वैदिक संध्या में जो थोड़े से मंत्र हैं, बहुत ज्यादा नहीं है, इनको याद किया जा सकता है एक बात, लेकिन केवल मंत्र पाठ कर लेना मात्र संध्या नहीं है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि जब भी हम संध्या करते हैं, संध्या के 3 अर्थ होते हैं। पहला अर्थ है ईश्वर से जुड़ना और उससे वार्तालाप करना। दूसरा अर्थ है ईश्वर को अपनी जीवन की जरूरतों के लिए मांग रखना, ईश्वर से मांगना कि हे ईश्वर, हमको आप इस बुराई से छुड़ाइए, और हे ईश्वर, हमारे अंदर इस अच्छाइयों को आप प्रदान कीजिए। ये मांगना, हमको जो भी चाहिए वो मांगना। और तीसरा है ईश्वर जैसा बनना, या ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव को धारण करना, या ईश्वर को अपने अंदर अनुभव करना। हम चाहते थे कि ये बच्चे संध्या का जो तीनों मीनिंग हमने आपको बताया था, समूह में लिख भी दिया था, आप उसको याद करके अपनी वाणी से वहां पर समूह में डालते, परंतु अभी तक किसी ने डाला नहीं। तो मैं जो भी बच्चे यहाँ पर हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, निवेदन करूंगा कि अगले संडे आपको ये तीनों बातें जो मैंने अभी बताई फिर से एक बार दोहराई कि संध्या अर्थात ईश्वर से मिलना और उनसे वार्तालाप करना, ये पहला अर्थ है। संध्या अर्थात ईश्वर से मांगना। क्या मांगना? कि हे ईश्वर, मेरे को बुद्धि चाहिए, सद्बुद्धि चाहिए, अच्छे अच्छे गुण चाहिए, मेरे अंदर धैर्य की कमी है, मुझे धैर्य चाहिए, मेरे अंदर विनम्रता की कमी है, मुझे विनम्रता चाहिए, सेवा भाव चाहिए, दान प्रवृत्ति चाहिए, तपस्विता चाहिए, सहिष्णुता चाहिए, और मेरे को समय सूचकता चाहिए। ये जो अच्छी चीजों की मांग है। और गुस्सा नहीं चाहिए, झूठ, छल, कपट, अन्याय नहीं चाहिए। मेरे जीवन में ईर्ष्या, द्वेष, अभिमान और आलस्य, प्रमाद, ये सब मुझे नहीं चाहिए। तो इसके लिए ईश्वर से मांगना, ये संध्या का दूसरा अर्थ है, ईश्वर से मांगना। और फिर संध्या का तीसरा अर्थ है ईश्वर जैसा बनना, यानी ईश्वर के दिव्य गुणों को धारण करना, या ईश्वर को अपने अंदर अनुभव करना कि हम ईश्वर के पास हैं और ईश्वर हमारे पास है, हमारे अंदर है, बाहर है, सब जगह है ईश्वर, और उसको अनुभव करना। टू फील विद इन गॉड, टू बी लाइक गॉड, और ईश्वर से अपने लिए दिव्य गुणों को जीवन में धारण करना। ये संध्या का तीसरा अर्थ हुआ। तो इसको आप याद करके अगले शनिवार तक इस समूह में अपने अपने विचार डालेंगे। तो ये मेरा निवेदन था। अब चलो विषय को आगे बढ़ाते हैं। आचमन मंत्र के बाद अगला मंत्र है अंग स्पर्श मंत्र। आप में से जो नियमित संध्या करते हैं उनको पता होगा, जो लोग नहीं करते हैं उनके लिए मैं समूह में ये मंत्र भी डाल दूंगा, इसका अर्थ भी डाल दूंगा। अभी तो मैं सुनाता हूं, आप ध्यान से सुनिए। ओम वाक वाक, ओम प्राणः प्राणः, ओम चक्षुः चक्षुः, ओम श्रोत्रम श्रोत्रम, ओम नाभिः, ओम हृदयम्, ओम कंठः, ओम शिरः, ओम बाहुभ्याम यशोबलम्, ओम करतल कर पृष्ठे। तो इतने सारे मंत्रों को मिला करके अंग स्पर्श मंत्र कहलाता है। इसमें वाक वाक वाणी, प्राणः प्राणः नासिका को हम छूते हैं,
चक्षु चक्षु आंखों को छूते हैं, और फिर श्रोत्रम श्रोत्रम कानों को छूते हैं, फिर नाभि नाभि में छूते हैं, हृदयम हृदय में छूते हैं, कंठ यहाँ कंठ में ऐसे छूते हैं, फिर शिरः सिर में छूते हैं, बाहुभ्याम यशो बलम, और फिर करतल कर पृष्ठे, ऐसे पानी हाथ में होता है उसको ऐसे लेकर के छूते हैं। ये तो हो गई बाह्य क्रिया। अब इन मंत्रों को थोड़ा सा अपने जीवन में ऊंचा उठने के लिए हम क्या प्रेरणा ले सकते हैं, इसके विषय में आपको एक एक मंत्र का अर्थ बताते हैं खोल खोल के। प्यारे बच्चों, ओम वांग्म आस्यस्तु में मुख को एक बार छूना चाहिए, पर यदि आप ईश्वर के साथ जुड़ना चाहते हो और यदि ध्यान के रूप में संध्या कर रहे हो तो पानी लेकर के ऐसा ऐसा करने की जरूरत भी नहीं है। आप चाहो तो कर सकते हो, नहीं चाहो तो नहीं भी कर सकते हो, इसकी कोई आवश्यकता नहीं होती। पर हाँ, मंत्र के रूप में विधि के लिए हम कर सकते हैं पानी लेकर के। और यदि आप ईश्वर का मेडिटेशन यदि कर रहे हो, ध्यान यदि कर रहे हो, संध्या करते करते भगवान का ध्यान कर रहे हो, तो फिर आपको पानी लेकर के बैठ के करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जब हम ध्यान करते हैं तो बाह्य जगत से हम टूटते हैं और भीतर अपने आत्मा में ईश्वर को ध्यान करने के लिए बैठते हैं, तो वहां पर बाह्य क्रियाएं सारी गौण हो जाती हैं या समाप्त हो जाती हैं। क्योंकि ध्यान का मतलब होता है अंतर यात्रा। ध्यान का मतलब क्या होता है? अंतर यात्रा। जैसे हम कहीं बैग वगैरह लेकर के पिकनिक के लिए बाहर जाते हैं, अपने घर छोड़ करके बाहर जाते हैं, ऐसे ही ध्यान में हम आत्मा परमात्मा का ध्यान करते हैं। आत्मा भी अंदर है शरीर के और परमात्मा तो है ही शरीर में। तो अंतर यात्रा करना, बाह्य जगत से संपर्क तोड़ना और अंतर यात्रा करना, यह है संध्या यानी डीप मेडिटेशन। उसी संध्या कई तरह से की जा सकती है कि बैठ करके हम केवल मंत्र पाठ कर रहे हैं, उसमें तो ठीक है, हम पानी लेकर के एक एक अंगों को छू रहे हैं। लेकिन जब संध्या को हम ध्यान के रूप में करेंगे, मेडिटेशन के रूप में करेंगे, तो पानी लेकर के अंगों को छूने की आवश्यकता नहीं है। ये बाह्य क्रिया उस समय रोक देनी और आंखें बंद रखना, स्टिल होकर के बैठना और अंदर ही अंदर परमात्मा का चिंतन करना। तो क्या चिंतन करना, ये हम आपको समझा रहे हैं, एक एक मंत्र को समझा रहे हैं। आज का व्याख्यात मंत्र है अंग स्पर्श मंत्र। तो इसमें सबसे पहले आया ओम वाक वाक, उसके बाद आया ओम प्राणः प्राणः, उसके बाद आया ओम चक्षुः चक्षुः, उसके बाद आया ओम श्रोत्रम श्रोत्रम। इन चार मंत्रों में एक विधा है। एक बात कहना चाह रहे हैं। क्या बात कहना चाह रहे हैं? वेद में एक मंत्र आता है, सप्त ऋषयः प्रतिहिताः शरीरे सप्त रक्षन्ति सदम अप्रमादम सप्तापः स्वपतो लोकमीयुः तत्र जागृतौ अस्वप्नजौ सत्र सदौ च देवौ। इस वेद मंत्र में 7 ऋषि हमारे शरीर में बनाए गए हैं ईश्वर द्वारा, ये बताया गया है। वो 7 ऋषि कौन से हैं? अभी संध्या में हमने पहले 4 मंत्र बोले अंग स्पर्श में, वाक वाक, प्राणः प्राणः, चक्षुः चक्षुः, श्रोत्रम श्रोत्रम। ये 7 ऋषि हैं। वाणी नासिका के 2 द्वार, आंखों के 2 द्वार, कानों के 2 द्वार मिल करके 7 ऋषि हो गए। सप्त ऋषियों के माध्यम से GIGO ये सिद्धांत होता है। इस विषय में हमने एक प्रवचन पहले दिया हुआ है। जिन भी बच्चों ने उसको अटेंड किया है वो जानते हैं। जो बच्चे उसको अभी तक अटेंड नहीं कर पाए उनके लिए फिर से हम बता देते हैं। GIGO मीन्स गार्बेज इन, गार्बेज आउट। गार्बेज कहते हैं कचरे को, कचरा डाल, कचरा निकाल, ये होता है गीगो सिद्धांत। और ये वाइस वर्सा काम करता है, विपरीत काम करता है। इसमें होता है ब्रह्म डाल, ब्रह्म निकाल, गॉड इन, गॉड आउट, GIGO। यानी हम आंखों से भद्र देखें, कानों से भद्र सुने, इस विषय में स्वयं ईश्वर ने हमको वेद के माध्यम से आज्ञा दी है। भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिर्व्यसेमहि,
देवहितम यदायुहु। इस वेद मंत्र में स्पष्ट रूप से ईश्वर ने आज्ञा दी, आंखों से हम भद्र देखें, कानों से हम भद्र सुने। लेकिन आज का मानव दृश्य माने देखने योग्य और श्रव्य माने सुनने योग्य, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं ऑडियो और वीडियो। ऑडियो और वीडियो के माध्यम से क्या भद्र ही भद्र देखता है या अभद्र भी देखता है? गंदी चीजें भी देखता है। टेलीविजन के माध्यम से, सिनेमा के माध्यम से, गानों के माध्यम से और न जाने इंटरनेट के माध्यम से क्या क्या गंदगी देखता रहता है, सुनता रहता है। तो इसका मतलब ईश्वर की आज्ञा का वो भंग करता है। ईश्वर ने हमको ये कान दिए भद्र सुनने के लिए, ईश्वर ने हमको आंखें दी भद्र देखने के लिए। अब देखो, एक व्यक्ति कल्पना करो अपने घर से सुबह सुबह निकलता है और नगर में, सिटी में जितने गार्बेज हाउसेस हैं, यानी कूड़ा घर, कचरा जहां पर लोग डालते हैं, तो कचरा घर वहां को जाता है और बड़े बड़े 2 पॉलीथीन घर से लेके जाता है और उन पॉलीथीन में कूड़े घर में जा करके कूड़ा लेके आता है, अपने पॉलीथीन में बैग्स में भर के लेके आता है अपने घर में और घर में ला करके सजाता है। ड्राइंग रूम में कूड़ा सजाता है, बेडरूम में कूड़ा सजाता है और किचन रूम में कूड़ा सजाता है, बाथरूम में कूड़ा जिधर देखो उधर कूड़ा ही कूड़ा, घर को कूड़ा घर बनाता है। तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहेंगे? ये पागल है, he has gone mad। बाहर कूड़े, लोग, सारे लोग क्या करते हैं? सुबह उठ करके अपने घर की सफाई करके कचरा इकट्ठा करके बाहर कूड़े घर में डालते हैं और ये पागल आदमी दूसरे कूड़े घर से कचरा उठा करके गंदा, बदबूदार, सड़ा हुआ कचरा ला करके अपने घर में डाल रहा है। तो उसको हम पागल कहते हैं। और ईश्वर ने जैसा कहा कि हम कानों से भद्र सुने, आंखों से भद्र देखें, ये ऋषि दिए हैं ईश्वर ने हमको। वाणी रूपी ऋषि, नासिका रूपी ऋषि, आंख रूपी ऋषि और कान रूपी ऋषि दिए हैं ईश्वर ने हमको। इन ऋषियों के माध्यम से हम अपने मानस रूपी घर में क्या इकट्ठा कर रहे हैं? गंदे गाने सुन रहे हैं, जिसमें हिंसा दिखाई जाती है ऐसी फिल्में देख रहे हैं, हाँ, चरित्र को हरण करने वाली बुरी बातें सुन रहे हैं, देख रहे हैं टेलीविजन के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, सीरियलों, वेब सीरीज के माध्यम से और न जाने किस किस माध्यम से मनुष्य आज का उसी पागल के समान हो गया है। तो जो पागल अपने घर से जाता है, कूड़े घर को विजिट करता है और वहां से कूड़ा, बदबूदार कूड़ा, गंदा कूड़ा, अनवांटेड, जहरीला, हानिकारक कचरा लाता है, अपने घर में सजाता है, ऐसे ही आदमी इन ऋषियों के माध्यम से अपने अंतःकरण में बुरी बातें, हिंसा की बातें, झूठ की बातें, छल कपट की बातें, अन्याय की बातें, पक्षपात की बातें, फरेब की बातें सीरियलों के माध्यम से, पिक्चर के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से और न जाने फेसबुक, व्हाट्सएप, इंटरनेट और दुनिया भर के प्रचार माध्यम हैं, इकट्ठा किए जा रहा है और अपने घर को, मानस रूपी घर को, अंतःकरण रूपी घर को कूड़ा घर बना रहा है। तो संध्या में हम ये कहते हैं, वाक वाक, प्राणः प्राणः, चक्षुः चक्षुः, श्रोत्रम श्रोत्रम। ये 4 मंत्र ने ये बताया कि हम अपने इन ऋषियों को गंदा न करें। अब देखो, कल्पना करो, हम कहीं बाहर चले गए, चलते हुए रास्ते में हम ऊपर देख के चल रहे थे साइन बोर्ड दुकानों के, और नीचे कहीं मैला पड़ा था, कचरा पड़ा था, कूड़ा पड़ा था, किसी पशु ने पॉटी किया था वहां और हमारा पांव उसमें सन गया। अब जब हम घर में आते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं? अपने पांव को, अपने जूते को जो कूड़े में, गंदगी में सना हुआ है, साफ करते हैं, फिर ही घर में जाते हैं। ऐसे वो गंदा पांव कीचड़ में सना हुआ या किसी पशु के पॉटी में सना हुआ पांव लेकर के घर में थोड़ी ना जाएंगे। ऐसे ही हम जब ईश्वर से जुड़ना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, तो जिसका अंतःकरण शुद्ध होगा, निर्मल होगा, पवित्र होगा, गंदगी से रहित होगा, ऐसा आदमी तो ईश्वर से जुड़ पाएगा, मिल पाएगा, ईश्वर से वार्तालाप कर पाएगा। और जिस व्यक्ति के जीवन में पवित्रता नहीं है, शुद्धता नहीं है, निर्मलता नहीं है, गंदगी भरी हुई है,
है ना, जो वो दृश्य और श्रव्य माध्यम से इकट्ठा कर रहा है दिन रात, टेलीविजन के माध्यम से, पिक्चरों के माध्यम से, गंदे गंदे गानों के माध्यम से, वो ईश्वर से जुड़ नहीं पाएगा, ईश्वर को देख नहीं पाएगा, ईश्वर से वार्तालाप नहीं कर पाएगा, क्योंकि जीवन में गंदगी गंदगी भरी हुई है। इसको उदाहरण से समझते हैं। कल्पना करो, एक दर्पण है, दर्पण माने आईना, मिरर। मिरर के अंदर हम अपना प्रतिबिंब देखते हैं, मिरर के अंदर हमको अपनी तस्वीर दिखती है। अब यदि मिरर के ऊपर काला लगा हुआ है, धूल पड़ी हुई है, कचरा जमा हुआ है, तो क्या हम अपना प्रतिबिंब उसमें देख पाएंगे? हम अपना चित्र मिरर में देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। तो हमको क्या करना पड़ेगा? मिरर को साफ करना पड़ेगा, उस पे लगी हुई धूल या काला या गंदगी उसको हटानी पड़ेगी, तब जाकर के मिरर में दिखेगा। ऐसे ही हमने जो पहले का कचरा भर रखा है अंदर, उसको सफाई करनी पड़ेगी, अपने अंतःकरण को शुद्ध करना पड़ेगा, निर्मल करना पड़ेगा, तब जाकर के हम इस योग्य हो जाएंगे उस मिरर के समान, शुद्ध मिरर के समान, जिसमें हम अपना प्रतिबिंब देख सकते हैं। ऐसे ही हम ईश्वर को पाने के लिए, ईश्वर से वार्तालाप करने के लिए या ईश्वर को समझने के लिए हमारी योग्यता तब बन जाएगी जब हम अपने अंतःकरण को शुद्ध करेंगे, निर्मल करेंगे, पवित्र करेंगे, साफ करेंगे, धोएंगे। जैसे सुबह उठ करके हम अपने घर को धोते हैं, जैसे सुबह उठ करके हम अपने मुख को धोते हैं, मंजन करते हैं, जैसे सुबह उठ करके हम नहाते हैं, जैसे सुबह उठ करके हम अपने वस्त्र आदि धोते हैं, खाने के बाद अपने पात्र आदि धोते हैं, ऐसे ही प्रतिदिन संध्या करने से अंतःकरण को निर्मल करते हैं। अच्छी अच्छी बातें सुन के, अच्छी अच्छी बातें पढ़ के, अच्छी अच्छी बातें जान करके हम अपने अंतःकरण को निर्मल करते हैं। तीसरी बात, हम जीवन में जब धर्मानुष्ठान करते हैं, सत्य के ऊपर आचरण करते हैं, पक्षपात रहित न्याय का आचरण करते हैं, सदा सत्य बोलते हैं, तो हमारा अंतःकरण निर्मल होता है। जीवन में तपस्या करते हैं तो हमारी बुद्धि निर्मल होती है, आत्मा निर्मल होती है ना। तो इस तरह से अंतःकरण को निर्मल करने पर हमको ईश्वर की उपासना करने के हम सुपात्र बनते हैं। तो आगे चलिए, ये 4 बातें बता दी हमने। ओम वाक वाक, ओम प्राण प्राण, ओम चक्षु चक्षु, ओम श्रोत्रम श्रोत्रम। सप्त ऋषियों के माध्यम से ब्रह्म डाल ब्रह्म निकाल। हम शुभ ही शुभ का आभरण करें, शुभ ही शुभ अंदर भरेंगे। इन विशेष 4 ऋषि हैं, 2 आंखें 2 कान। आंखों और कानों के माध्यम से हम भद्र ही भद्र, शुभ ही शुभ, अच्छा ही अच्छा, उत्तम ही उत्तम भरेंगे तो हमारे जीवन में से उत्तम ही उत्तम निकल पाएगा। नहीं तो हमारा जीवन कचरे से भर जाएगा, कूड़ा घर भर जाएगा। गंदी बातें सुनने से, गंदी बातें देखने से हमारा अंतःकरण रूपी घर मैला हो जाएगा। ये बात सीखनी है हमको संध्या से। तो जब भी आप संध्या करें, ईश्वर के साथ कमिटमेंट करें। क्या कमिटमेंट करें? मुझे गंदी बात देखनी नहीं है, मुझे गंदी बात सुननी नहीं है, गंदे गाने सुनने नहीं है, गंदी पिक्चर देखनी नहीं है, हिंसा जिसमें हो, है ना, मार काट मार धाड़ ये सब हो। आज के जमाने में बनने वाली एक भी फिल्म ऐसी नहीं है जिसके अंदर मार धाड़ आदि न दिखाया जाता हो, व्यभिचार दिखाया न जाता हो, शराब पीना सिखाया न जाता हो, धूम्रपान सिखाया न जाता हो, और दुनिया भर के जो है ना फूहड़ता, अश्लीलता न दिखाई जाती हो। ऐसी फिल्में नहीं बनती आजकल, तो हमको देखना ही नहीं है। क्या हम बाजार में से सड़ी हुई सब्जी लाते हैं घर में खरीद के? नहीं लाते। जब भी हम बाजार जाते हैं, मार्केट जाते हैं, तो अच्छी अच्छी सब्जी चुन के लाते हैं। क्या हम पुराने और गंदे कपड़े खरीद के लाते हैं कपड़ों की दुकान से? नहीं लाते। अच्छे कपड़े खरीद के लाते हैं। तो हम ये दृश्य और श्रव्य माध्यमों से गंदगी अपने जीवन में क्यों लाते हैं? हमें नहीं लाना चाहिए। ईश्वर की आज्ञाओं के विपरीत है और हमारा अपना जीवन भी पतन को प्राप्त होता है, हमारे चरित्र का हरण होता है, इसलिए नहीं करना चाहिए। तो ये 4 मंत्र समझ में आ गए। फिर अगले 4 मंत्र विशेष हैं। आगे 4 मंत्र हैं, ओम नाभिः, ओम हृदयम, ओम कंठः, ओम शिरः। अब इसका भी अर्थ बता देते हैं। प्यारे बच्चों, हमारे अस्तित्व के 5 विभाग हैं। Our existence is divided into 5 stages। तो वो 5 विभाग कौन कौन से हैं?
मेरे साथ बोलते जाइए, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय। ये हमारे एग्जिस्टेंस यानी हमारा खुद, हम खुद 5 भागों में डिवाइडेड हैं और एक के बाद एक विभाग सूक्ष्म होता चला जाता है। अन्नमय हमारा सबसे आउटर लेयर है, शरीर, बॉडी, जिसको हम अन्नमय कोश कहते हैं। अब इसके ऊपर कंट्रोल करने वाला, इसको अन्नमय कोश को जीवित रखने वाला हमारा इनर एग्जिस्टेंस है, उसको प्राणमय कोश कहते हैं। जो हम ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हैं ना, ये एक प्रकार हो गया इसका। इसके ये प्राण अंदर, जो हवा अंदर जा रही है हमारे अंदर, और जो अनवांटेड हवा बाहर निकल रही है कार्बन डाइऑक्साइड आदि के रूप में, और जो हमको चाहिए वो ऑक्सीजन आदि ग्रहण करता है शरीर, और जो खराब वायु है बाहर निकालता है। ये केवल प्राण का एक भाग है। यही प्राण आगे जाकर के 5 मुख्य टाइप में डिवाइड होता है। तो प्राण उसमें आगे आया नाभि, हृदयम, कंठ, शिरः। ये जो 4 मंत्र आए हैं, इसमें नाभि जो हमारा है वो अन्नमय कोश को रिप्रेजेंट करता है। फिर इसके बाद हृदय आता है, वो हमारा प्राणमय कोश को रिप्रेजेंट करता है। आगे चल करके कंठ में ऊपर आओ, कंठ, इसमें आ गया, वो मनोमय कोश को रिप्रेजेंट करता है। और शिरः, शिरः कहने से यहां भ्रूमध्य आ गया। भ्रूमध्य माने दोनों आंखों के बीच में पॉइंट है, वहां जहां हम टीका लगाते हैं, या महिलाएं, बच्चियां अपने यहां टिकली लगाती हैं, है ना, तो वो वाला स्थान, उसको भ्रू मध्य कहते हैं, आई ब्रो के बीच में, सेंटर में। तो यहाँ रीढ़ की हड्डी में पीछे एक पॉइंट है। ये सारे के सारे पॉइंट, चाहे नाभि हो, चाहे हृदय हो, चाहे कंठ हो, चाहे शिरा हो, ये पॉइंट हमारे सुषुम्ना में यानी रीढ़ की हड्डी में ये सारे पॉइंट हैं, मर्मस्थल हैं। तो ये इनके बिंदु हैं। तो नाभि कहने से हमको ग्रहण होता है अन्नमय कोश, ये हमारा आउटर बॉडी है ना। फिर इसके बाद ये बॉडी हमारी इसलिए जीवित है क्योंकि हमारे प्राण सक्रिय हैं। शरीर में प्राण चलना बंद हो जाएंगे तो ये बॉडी के सारे फंक्शन भी बंद हो जाएंगे। जब तक प्राण चल रहे हैं, सांसें हमारी चल रही हैं, तब तक ये शरीर में जीवन के लक्षण हैं। और ये प्राण चलना बंद हो जाएंगे तो शरीर के जीवन के लक्षण सारे समाप्त हो जाएंगे। तो ये प्राणों से हमारा शरीर में क्या क्या जीवन के लक्षण हैं, एक बार हम उसकी आवृत्ति कर लेते हैं। ये हमारे प्राण चलते हैं तो देखो, हम देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं, हाथ और पैर से हम क्रियाएं करते हैं, है ना। ये हमारे चालन अंग हैं, हाथ भी और पैर भी। इनसे हम चलते फिरते हैं या कामों को करते हैं, कार्यों को करते हैं। ये इसीलिए कर पा रहे हैं क्योंकि प्राण हमारे चल रहे हैं। प्राण चल रहे हैं तब तक ये सारा हो रहा है। और फिर क्या हो रहा है, अंदर भी बहुत सारी क्रियाएं हो रही हैं। जैसे हम दिमाग से सोचते हैं और फिर हृदय हमारा धड़कता है अंदर सतत, और वो पूरे शरीर को ब्लड पंपिंग करता है, पूरे शरीर में रक्त संचार होता है, ब्लड सर्कुलेशन होता है। ये प्राण चल रहे हैं तो हमारे शरीर के अंदर तरह तरह के एंजाइम्स बन रहे हैं। जो भी हम खाते पीते हैं वो पचता है, वो डाइजेशन होता है। डाइजेशन होने के लिए कुछ एंजाइम्स की जरूरत होती है, जो मुख में सलाइवा के रूप में और लीवर में बहुत सारे एंजाइम्स पैदा होते हैं, जो हमारे अन्न के अंदर मिक्स होकर के खाए पिए अन्न को पचाते हैं, डाइजेस्ट करते हैं। तो ये सारा होता है। ये तब तक होता है जब तक प्राण हमारा चल रहा है। ये प्राण चलना बंद हो जाएगा तो ये भी नहीं होगा, ये काम नहीं होगा। तो आगे चलिए, फिर और क्या होता है। जो भी हम भोजन खाते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया है, आज फिर एक बार दोहरा देता हूं। आयुर्वेद ये कहता है कि खाए पिए अन्न रस का 7 चीजों में विभाजन होता है। अन्न से रस बनता है। इनको सप्त धातुएं भी कहते हैं। धातु, शरीर के अंदर ये धातुएं शरीर को पोषण देती हैं। वो है, अन्न से रस बनता है, रस से रक्त बनता है, रक्त माने ब्लड, फिर रक्त से मांस बनता है। मांस माने ये मांसपेशियां, शरीर में ये जितने भी मांसपेशियां हैं, कोशिकाएं, सेल जिसको हम कहते हैं, वो बनता है। फिर मांस से मेद बनता है।
अब मेद शब्द कुछ बच्चों के लिए नया होगा। मेद माने फैट, उसको दूसरी भाषा में चर्बी भी कहते हैं, है ना, फैट। तो शरीर में फैट बनता है मांस से। फिर फैट से क्या बनता है, मेद से क्या बनता है, अस्थि। अस्थि संस्कृत वर्ड है, उसको अंग्रेजी में हम कहते हैं बोन और हिंदी में कहते हैं हड्डी। तो ये मेद से बनने वाला अगला प्रोडक्ट है हड्डी, अस्थियां। अस्थि से मज्जा बनती है। ये मज्जा क्या है, मज्जा भी संस्कृत वर्ड है, अंग्रेजी में उसको कहते हैं बोन मैरो। और ये होता है हड्डियों के अंदर, लिक्विड तरल फॉर्म में होता है हड्डियों के अंदर। तो जो है ना, हड्डियों के अंदर जो तरल फॉर्म में होता है उसको मज्जा कहते हैं। और फिर उस मज्जा से आगे बनता है शुक्र। शुक्र, तो शुक्र के दो विभाग हैं। फॉर मेल यानी पुरुषों के लिए उसको वीर्य कहते हैं, और फॉर फीमेल महिलाओं में उसको रज कहते हैं। तो शुक्र मेद से बना। फिर से एक बार मैं दोहराता हूं, अन्न से रस बना, रस से रक्त बना, रक्त से मांस, मांस से मेद, मेद से अस्थि, अस्थि से मज्जा, और मज्जा से शुक्र। ये सारी प्रोसेस बॉडी में सतत हो रही है। जो भी हम खाते पीते हैं, दिन में 2 बार 3 बार, सुबह ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर लंच लेते हैं, फिर डिनर लेते हैं, और बीच में जो भी हम खाते हैं स्नैक्स आदि जो भी, उस सब की ये प्रोसेस होती रहती है। शरीर में एंजाइम्स बनते रहते हैं, खाए पिए का डाइजेशन, पाचन होता है, और पाचन होकर के ये सप्त धातुएं निर्मित होती रहती हैं, लगातार होती रहती हैं, कांस्टेंट रूप में होती रहती हैं। ये तब तक हो रही हैं जब तक हमारे प्राण चल रहे हैं। और ये प्राण चलना बंद हो जाएंगे तो देखो, और क्या होता है शरीर में प्राणों के माध्यम से, ये जो हम खाते पीते हैं उसका एक भाग तो शरीर का हिस्सा बनता है सप्त धातुओं के रूप में, जो अभी बताया मैंने, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र यानी रजवीर्य। और दूसरा भाग उसका वेस्टेज के रूप में शरीर के अंदर से बाहर निकलता रहता है। जैसे मल है, मूत्र है, और पसीना हमको आता है, स्वेटिंग होती है पसीने के माध्यम से, फिर कार्बन डाइऑक्साइड के माध्यम से भी बाहर निकलती है, गंदगी, टॉक्सिन्स आदि सब बाहर निकलते हैं। तो शरीर अपने अंदर उस गंदगी को नहीं रखना चाहता। जो वेस्टेज बनता है खाए पिए अन्न रस का, वो वेस्टेज भी शरीर से किसी न किसी रूप में बाहर निकलता है। तो वो वेस्टेज निकालने की व्यवस्था भी ये प्राणों के माध्यम से हो रही है। तो ये प्राणमय कोश हमारा, अब अन्नमय कोश को रिप्रेजेंट करता नाभि केंद्र है, सेंटर है, सेंटर पॉइंट है नाभि। और पाचक अंग सारे उदर में, पेट में है। और फिर उसके बाद ऊपर आओ, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वास प्रश्वास प्रणाली, उसका सेंटर है हमारा ये हृदय, सीना हमारी छाती। तो यहां पर उसका पॉइंट आ गया हृदय। और फिर उससे ऊपर हमारा एग्जिस्टेंस है, उसका नाम है मनोमय कोश। अब मनोमय कोश में 7 चीजें हैं, उसको याद कर लो। पहला तो है मन, और फिर अहंकार, और फिर 5 कर्मेंद्रियां। कर्मेंद्रियां माने डीड ऑर्गन्स। 5 कर्मेंद्रियां, इनके नाम बता देता हूं। पहले भी एक बार बताया है, शुरू के प्रवचनों में जो बच्चे जुड़े होंगे उसमें मैंने बताया था, लेकिन कुछ नए बच्चे होंगे तो मैं फिर से एक बार बता देता हूं। 5 कर्मेंद्रियां हैं। पहला है वाक, दूसरा है पाद, तीसरा है पानी, चौथा है पायु, और 5वां है उपस्थ। ये सारे के सारे संस्कृत वर्ड हैं, इनका हिंदी में बता देता हूं। वाक माने वाणी, जो मैं बोल रहा हूं या आप भी बोल सकते हैं, वो वाणी हमारी जो है ना, वो वाक उसको कहते हैं संस्कृत में। पाद कहते हैं पैरों को, पैर, पैर हमारा कर्मेंद्रिय है। तो हम कहते हैं ना पूज्यपाद गुरुजी, पूज्यपाद पिताजी, क्योंकि गुरुजी के और पिताजी के हम चरण छूते हैं। तो चरण माने पैर, तो इस संस्कृत में उसको पाद कहते हैं। तो पाद पैर, ये हमारी कर्मेंद्रिय है। फिर पानी, पानी माने ये हाथ, हाथ को पानी कहते हैं, है ना। आपने एक शब्द सुना होगा, पाणी ग्रहण संस्कार। क्या मतलब है इसका? विवाह संस्कार। जब पिता अपने कन्या का हाथ, जो जिसके साथ उस कन्या का विवाह हो रहा है, उस वर के हाथ में देता है, इसको कहते हैं पाणी ग्रहण संस्कार। तो ये पानी, पानी माने हाथ। तो वाक, पाद, पानी, पायु,
पायु कहते हैं मल निष्कासन द्वार को, पॉटी करते हैं वो द्वार को। और दूसरा है उपस्थ, उपस्थ संस्कृत में कहते हैं जल निष्कासन द्वार को। तो ये 5 कर्मेंद्रियां हो गई। कर्मेंद्रियों के 2 रूप हैं, एक बाह्य शरीर में उसके गोलक होते हैं और भीतरी सूक्ष्म शरीर में सूक्ष्म इंद्रियां होती हैं जो आंखों से नहीं दिखती, जिसकी फोटो नहीं खींची जा सकती, जिसकी वीडियो नहीं बन सकती, जिसका एक्सरे नहीं निकल सकता, वो इंद्रियां। तो 5 कर्मेंद्रियां, अहंकार और मन, ये हमारा मनोमय कोश है। मनोमय कोश के अंदर 7 चीजें हैं, मन, अहंकार और 5 कर्मेंद्रियां मिलकर के 7 हो गई। और उसका सेंटर है यहां कंठ, ये कंठ हमारा सेंटर है उसका, मनोमय कोश का। फिर अगला कोश है विज्ञानमय कोश। सबसे पहले वाला कोश था अन्नमय कोश, उसके बाद वाला था प्राणमय कोश जिसका सेंटर हृदय हो गया, और फिर तीसरा है मनोमय कोश जिसका सेंटर है कंठ, और चौथा था विज्ञानमय कोश जिसका सेंटर है भ्रूमध्य। विज्ञानमय कोश में भी बच्चों 7 चीजें होती हैं, याद कर लीजिए। पहली है बुद्धि, दूसरी चीज है चित्त, और फिर 5 ज्ञानेंद्रियां, सेंस ऑर्गन्स। ज्ञानेंद्रियां आप जानते हैं, नहीं जानते हैं तो हम बता देते हैं। टू हियर, टू सी, टू स्मेल, टू टेस्ट एंड टू टच, यानी सुनने की शक्ति, देखने की शक्ति, सूंघने की शक्ति, चखने की शक्ति और छूने की शक्ति। ये 5 शक्तियां हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, और ये उसका सेंटर यहां पर है भ्रूमध्य में। और संध्या में हम कहते हैं ओम नाभिः, ओम हृदयम, ओम कंठः, ओम शिरः। इसका मतलब है 4 कोशों का यहां पर उल्लेख है, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश। अन्नमय कोश में हमारी पूरी बॉडी आ गई, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। और प्राणमय कोश में 5 मुख्य प्राण हैं। पहला है प्राण, दूसरा है अपान, तीसरा है समान, चौथा है व्यान, 5वां है उदान। इनके अलग अलग फंक्शन हैं। फिर प्राणमय कोश के बाद आगे चलिए कंठ में मनोमय कोश, मन, अहंकार और 5 कर्मेंद्रियां, वाक, पाद, पाणी, पायु, उपस्थ, जो अभी मैंने आपको बताया। फिर उसके बाद है विज्ञानमय कोश। विज्ञानमय कोश का मतलब होता है उसमें 7 चीजें हैं, बुद्धि, चित्त और 5 ज्ञानेंद्रियां। तो ये मैंने आपको बताया। अब इसमें 2 चीजें थोड़ी सी आपको फंक्शन के दृष्टि से समझ में नहीं आई होंगी, उसको बताते हैं। एक है मनोमय कोश में अहंकार, और विज्ञानमय कोश में है चित्त। ये क्या करता है, इनका फंक्शन क्या है हमारी बॉडी में? अहंकार शब्द ही इसकी व्याख्या है। अहम संस्कृत में कहते हैं मैं को, आई, अंग्रेजी में उसको हम कहते हैं आई एम, मैं हूं, है ना। ऐसे ही अहम, अस्मि, मैं हूं, ठीक है ना। अहम संस्कृत में खुद को कहते हैं आई, है ना। अब आई मतलब मैं, कार मतलब अनुभूति, मैं हूं, ये हमको किससे पता चलता है? अहंकार से पता चलता है। शरीर में अहंकार नामक एक ऐसा डिवाइस है जो हमें खुद की अनुभूति कराता है। जैसे हम सुबह उठते ही जब नींद में होते हैं तो हमको खुद की अनुभूति नहीं होती हम कहां सोए हैं, है ना। या हम बेहोश हो जाते हैं तो भी हमको पता नहीं चलता हम कहां हैं। बेहोश हो जाते हैं ना, अनकॉन्शियस हो जाते हैं तो हमको पता नहीं होता। लेकिन जैसे हमको होश आता है या सुबह जैसे ही नींद से हम जग जाते हैं तो हम सबसे पहले ये अनुभूति करते हैं मैं हूं, आई एग्जिस्ट। ये एग्जिस्टेंस की अनुभूति कराने वाला इनर डिवाइस है अहंकार। अहम माने मैं, कार माने आई एग्जिस्ट, मैं हूं, इसकी अनुभूति कराने वाला। अब एक शब्द और आया था चित्त। चित्त किसे कहते हैं? चित्त हमारा भीतरी भंडारण व्यवस्था है, स्टोरेज। जैसे आपके घर में अलमारी होती है, अलमारियों में आप चीजों को स्टोर करके रखते हैं। आपकी खुद की अलमारी होगी तो उसमें आपके कपड़े होंगे या पुस्तकें होंगी।
आपके मम्मी के अलमारी में उनके कपड़े, उनकी पुस्तकें होंगी। ऐसे ही किचन में अलमारी होती है तो उसमें बर्तन होते हैं और डिब्बे होते हैं जिसमें खाने पीने का सामान भरा होता है। ऐसे ही ड्राइंग रूम में अलमारी होती है, शोकेस होता है तो उसमें सजावट की चीजें, क्रॉकरी वगैरह भरे रखते हैं। ऐसे ही हमारा भीतरी अलमारी, उसका नाम है चित्त। चित्त हमारा स्टोरेज है, इनर स्टोरेज। तो क्या स्टोर होता है इसमें? दो चीजें स्टोर होती हैं। एक तो होता है हमारे कर्म और दूसरा स्टोरेज होता है हमारे संस्कार। कर्म माने जो भी हम चेष्टा करते हैं मन, बुद्धि, इंद्रियों से, शरीर से, वो कर्म वहां पर स्टोरेज होता है। क्या कर्म हमने किया, क्या क्या हमने सोचा, क्या क्या हमने बोला, क्या क्या हमने एक्शन किया दिन भर में, वो सारा स्टोरेज होता रहता है हमारे चित्त रूपी अलमारी में भीतर के। और उसके संस्कार भी पड़ते हैं। संस्कार माने छाप। जो भी हम अच्छा करते हैं, अच्छा सोचते हैं, अच्छा बोलते हैं, अच्छे एक्शन करते हैं, उसके अच्छी छाप पड़ती है तो उसको कहेंगे सुसंस्कार। और जब हम बुरा बोलते हैं, गंदी बात बोलते हैं, गंदी बात सोचते हैं, गंदे काम करते हैं, तो उसकी भी तो छाप पड़ती है। उस छाप को कहेंगे कुसंस्कार। तो सुसंस्कार और कुसंस्कार, ये सब हमारे भीतर अंदर अलमारी में भंडारण होता रहता है। वो उस अलमारी का नाम है चित्त। तो हमने आपको बता दिया, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, कंठ में मनोमय कोश और फिर विज्ञानमय कोश। अब ये संध्या में बोलने का क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग है परमात्मा ने हमको ये चार व्यवस्थाएं दी हैं इनर एग्जिस्टेंस के रूप में। शरीर को स्वस्थ रखना हमारी पहली जिम्मेदारी है। ये कैसे स्वस्थ रहेगा? उचित खान पान से, नियमित दिनचर्या से, सात्विक चीजें खाने से, टाइम टू टाइम खाने से, जो शरीर के अनुकूल है वो खाने से, शरीर के प्रतिकूल को नहीं खाना। जैसे अभी गर्मी के दिन शुरू हो गए, कुछ बच्चे फ्रिज में से ठंडा ठंडा पानी पीते हैं। आपको पता है, एकदम ठंडा ठंडा चिल्ड पानी। और कुछ लोग तो फ्रिज में से पानी निकालते हैं, फिर फ्रीजर में से आइस क्यूब भी निकालते हैं और आइस क्यूब में डाल करके उसमें पीते हैं। आपको पता है ये शरीर के लिए जहर होता है। ये हमारे अन्नमय कोश को बीमार बना देता है, अच्छा नहीं है। अति ठंडा पानी, हाँ ठंडा पानी पीना है तो आप मिट्टी के मटके में पानी भर के रखो। स्वाभाविक रूप से उतना ही वो ठंडा है जितना गर्मी के दिनों में प्यास और प्यास की तृप्ति कराने लायक जो पानी है वो मटके का पानी होता है। और उसमें जो रखा हुआ पानी बहुत चिल्ड हो जाता है, वो शरीर को फायदे की जगह नुकसान पहुंचाता है, नहीं करना चाहिए। ऐसे ही अधिक मिर्च, अधिक खटाई, अधिक ये सब खाते हैं जो बच्चे, उनका स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। तो शरीर को स्वस्थ रखना है तो एक तो नियमित दिनचर्या, उचित खान पान और व्यायाम, प्राणायाम, ये काम यदि करते हैं हम तो हमारा अन्नमय कोश स्वस्थ रहता है। जो व्यक्ति आलसी प्रमादी हैं उनका प्राणमय कोश भी कमजोर हो जाता है। जिसके प्राण कमजोर हो जाते हैं उसके शरीर में रोग आसानी से प्रवेश कर जाएंगे। और जिसका प्राण मजबूत होगा, बलवान होगा, स्वस्थ होगा, और उसको आज की भाषा में कहते हैं इम्यून सिस्टम। ये इम्यून सिस्टम ग्रो अप होता है प्राणों की पुष्टि से। इम्यून सिस्टम कमजोर होता है, प्राण कमजोर हो जाते हैं। तो इसलिए इम्यून सिस्टम को बरकरार यदि रखना है तो प्रतिदिन धूप का सेवन करना चाहिए, प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए, कसरत करनी चाहिए, और प्रतिदिन अपने शरीर से श्रम करना चाहिए। जो व्यक्ति श्रम करता है उसका ऑटो इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग होता है। उसको बाहर के वायरस आदि उसके ऊपर आक्रमण नहीं कर पाते, किसी भी प्रकार का उसको बाह्य आक्रमण नहीं होता है ना। अब ये कोरोना काल में हमने देखा, जो मजदूर हैं, जो दिन भर मेहनत करते हैं, जो खेतों में काम करते हैं, धूप में रहते हैं, दिन भर खूब शरीर से श्रम करते हैं, उनको कोरोना वायरस नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? उनकी इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग थी, उनका प्राणमय कोश सुदृढ़ था, मजबूत था, तो उनको उसका असर नहीं हुआ। हम भी यदि अभी बचपन में हमको खेल खेलने चाहिए। आजकल के बच्चे जो है ना, खेल के नाम पर वीडियो गेम खेलते हैं और ये हमारे इम्यून सिस्टम को कभी नहीं बढ़ाएगा। हमें
कौन से खेल खेलने चाहिए, मैदान में जो खेल खेले जाते हैं आजकल के बच्चे नहीं खेलते, तो ये हमारे अन्नमय कोश को और प्राणमय कोश को भी वीक करने वाली बातें हैं, कमजोर करने वाली बातें हैं। मैदानी गेम खेलने चाहिए, फुटबॉल खेलना चाहिए, दौड़ खेलनी चाहिए, और दूसरे जितने भी गेम्स हैं जो बाहर खेल सकते हैं, है ना। आजकल के बच्चे वो सब नहीं खेलते। तो स्पोर्ट्स में भाग लेना चाहिए, स्विमिंग करना चाहिए, दौड़ लगानी चाहिए, और ये सब करना चाहिए जिससे हमारा अन्नमय कोश और प्राणमय कोश पुष्ट हो। फिर आगे आता है मनोमय कोश। मनोमय कोश के लिए बात आती है तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। हम ये संध्या के मंत्रों का व्याख्यान हो जाएगा तो फिर आपको इन मंत्रों का भी व्याख्यान करेंगे और बताएंगे कि रात को सोने से पहले ये 6 मंत्र बोलने होते हैं। उन मंत्रों में एक शब्द बार बार आता है, हे परमात्मा मेरे मन को शुभ संकल्पों वाला बनाओ, मेरे मन को अशुभ संकल्पों वाला मत बनाओ। हम ये प्रेयर करते हैं परमात्मा से कि हमारा मन शिव संकल्पों वाला होए, माने बी पॉजिटिव, अच्छे विचारों को सोचना, ऐसे विचार करना जिससे हमारी विद्या की उन्नति हो, स्वास्थ्य की उन्नति हो, धन संपत्ति धर्मयुक्त पुरुषार्थ से हमको प्राप्त हो और हम अपना और दूसरों का भला कर पाएं। ऐसे ऐसे विचारों को सोचना, ये तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु का अर्थ हुआ। तो ये मनोमय कोश हो गया। और फिर विज्ञानमय कोश। विज्ञान, नॉलेज कैसे आती है मालूम? 4 चीजों से आती है। आज मैं आपको सुना रहा हूं, आप मुझे 1 सप्ताह में ये बात याद करके समूह में डाल देना। मैं आपसे सुनना चाहता हूं। 4 प्रकार से विद्या आती है। मेरे साथ बोलिए, आगम काल, स्वाध्याय काल, प्रवचन काल, व्यवहार काल। तो एक हो गया आगम, दूसरा हो गया स्वाध्याय, तीसरा हो गया प्रवचन, चौथा हो गया व्यवहार। इसको समझते हैं। विद्या 4 प्रकार से आती है, नॉलेज 4 प्रकार से आता है जीवन में। आगम माने सुनना, पढ़ना, जानना, ये आगम है। जैसे स्कूल में आप जाते हैं, टीचर आपको पढ़ाती है या पढ़ाते हैं, तो आप पहले पहल जब उसको सुनते हैं या समझते हैं या खुद भी पढ़ते हैं या खुद भी देखते हैं, कोई भी चीज देखते हैं, जैसे न्यूटन ने देखा सेब नीचे गिर रहा है तो उसको कुछ नॉलेज हुआ ये नीचे क्यों गिर रहा है, फिर उसने उसकी तहकीकात की। तो ये पहला पहल जब हमारे अंदर इंद्रियों के माध्यम से कोई भी ज्ञान आता है, सुनने के माध्यम से, देखने के माध्यम से, उसको कहेंगे आगम। फिर दूसरा होता है स्वाध्याय। टीचर आपको स्कूल में होमवर्क देते हैं, आप घर में आकर के होमवर्क करते हैं, उसी का नाम स्वाध्याय है। जो भी सुना, जो भी देखा, समझा, आपने लेसन जो भी समझा, उस लेसन के ऊपर आप खुद का होमवर्क करते हैं, इसका नाम है स्वाध्याय। फिर अगले दिन स्कूल में जाते हैं, टीचर आपको क्वेश्चन पूछते हैं, बिना देखे टेक्स्ट बुक में आप यदि उसको बता पाते हैं, वो है प्रवचन। या हमने जो पढ़ा, हमने जो समझा, हमने जो सुना, जो ज्ञान हमने प्राप्त किया, दूसरे को समझा सकना, दूसरे को बता सकना, ये है प्रवचन। फिर एग्जाम होती है, एग्जाम में आप जाते हो तो आपको सवाल पूछे जाते हैं लिखित रूप में, आप बिना देखे टेक्स्ट बुक में अपने मन से वो क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हो, आंसर शीट जाती है और आपको उसका मार्क्स लिखे जाते हैं टीचर द्वारा और मूल्यांकन किया जाता है कि आपने कितना नॉलेज एक्वायर किया है, दिए हुए सिलेबस में से कितना % नॉलेज एक्वायर किया हुआ है। तो आपको डिक्लेयर किया जाता है, हाँ आपके इतने % आए, आप पास हो गए या फेल हो गए, जो भी है। तो ये व्यवहार काल हो गया। तो आगम का लेना, स्वाध्याय का लेना, प्रवचन का लेना, व्यवहार का लेना, ये 4 स्टेप से नॉलेज पूर्ण होता है। केवल सुनने मात्र से, पढ़ने मात्र से व्यक्ति नॉलेजेबल नहीं होता, उसको इंप्लीमेंट करने से नॉलेज जो है ना विस्तृत होता है, विस्तार को पाता है। तो ये 4 स्टेप में होता है। इसके पैरेलल और 4 स्टेप हैं, वो हैं, एक है श्रवण माने सुनना, मनन माने सोचना उसके ऊपर, निधिध्यासन माने डिसीजन लेना, और साक्षात्कार माने जीवन में उतारना। तो सुनना, केवल सुनने मात्र से काम नहीं बनता,
आगे उसकी प्रोसेस है मनन। जो हमने सुना कितना सही है कितना गलत है, मेरे जीवन में है या नहीं है, या जो अनवांटेड चीज है मेरे जीवन में है या नहीं है, मुझे दूर करना है, तो उसके लिए डिसीजन लेता है। निधिध्यासन ध्यान योग से देखता है तो डिसीजन लेता है, तो ये मनन हो गया, निधिध्यासन हो गया, और फिर साक्षात्कार माने जीवन में उतारता है। इससे हमारा विज्ञान में कोश पुष्ट होता है। मनुष्य को हर चीज सीखनी पड़ती है, बिना सिखाए मनुष्य नहीं सीख सकता। पशु पक्षियों को सिखाने की जरूरत नहीं है। किसी भी चिड़िया ने अपने बच्चे को घोंसला बनाना नहीं सिखाया। गाय जो है पशु पानी में तैर सकता है, लेकिन किसी भी गाय ने अपने बछड़े को तैरने की, स्विमिंग की ट्रेनिंग नहीं दी। बिना ट्रेनिंग दिए भी गाय का बछड़ा पानी में तैर जाता है। उपजत ज्ञान होता है पशु पक्षियों को। वो जिस दायरे में जीवन जीते हैं वो ज्ञान पशु पक्षियों को अपने आप होता है, बाय नेचर होता है। पहले से परमात्मा ने उनके मस्तिष्क में फीड करके उनको भेजा है। लेकिन हम मनुष्यों को हर चीज सीखनी पड़ती है। नहीं सीखेंगे तो आएगा ही नहीं हमको। जैसे स्विमिंग हमको सीखनी पड़ती है, जैसे हमको लैंग्वेज सीखनी पड़ती है, भाषा। अब भारत में रहने वाले बच्चों को चाइनीज थोड़ी ना आती है, क्योंकि उन्होंने सीखी नहीं है। और चाइना में रहने वालों को हिंदी थोड़ी ना आती है, संस्कृत थोड़ी ना आती है, नहीं आती। तो जो भाषा हम सीखेंगे वही भाषा हमको आएगी। जितनी सीखेंगे उतनी आएगी। जो भी नॉलेज हम सीखेंगे उतना ही नॉलेज हमको आएगा। तो हमको नॉलेज सीखना पड़ता है मनुष्यों को। तो ये नॉलेज को पाने के 4 स्टेप मैंने बताए: आगम काल, स्वाध्याय काल, प्रवचन काल, व्यवहार काल। इसके पैरेलल एक और व्यवस्था है: श्रवण, मनन, निधिध्यासन, साक्षात्कार। तो संध्या में हम कहते हैं ओम नाभिः, ओम हृदयम, ओम कंठः, ओम शिरः। इसका मीनिंग ये होता है हम अपने शरीर को, अन्नमय कोश को स्वस्थ रखें। हम अपने प्राणमय कोश को, प्राणों को पुष्ट करें। कंठ में हम अपने मनोमय कोश को पवित्र करें। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। बी पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव, टॉक पॉजिटिव एंड एक्ट पॉजिटिव। यानी अच्छे काम करो, अच्छी वाणी बोलो, अच्छे विचार करो। सारे कामों का उद्गम स्थल है मन। तो मन पवित्र होगा तो अच्छा सोचेगा, अच्छी वाणी बोलेगा, अच्छे काम करेगा। मन में गंदगी हो जाएगी, मन में बुरे बुरे विचार आएंगे तो गंदी बात बोलेगा और गंदे काम करेगा, है ना। तो इसलिए अपने मनोमय कोश को पवित्र रखना है और ज्ञान विज्ञान को बढ़ाना है। ये हमारे पर्सनालिटी डेवलपमेंट के 4 विभाग हो गए: शरीर का स्वास्थ्य, प्राणों की पुष्टि, मन की पवित्रता और ज्ञान विज्ञान की वृद्धि। यही संध्या में हमको शिक्षा मिलती है। नाभिः, हृदयम, कंठः और शिरः। तो आज का संध्या का व्याख्यान यहीं रखते हैं। अंग स्पर्श मंत्र में और भी बातें हैं, वो नेक्स्ट संडे आपको बताई जाएंगी। तो आज के लिए इतना ही है। अब आपको एक नया श्लोक हम सिखा रहे हैं। तो आज का श्लोक मेरे साथ बोलिए। माइक ऑन करने की जरूरत नहीं है, मैं बोलूंगा, मेरे पीछे पीछे आप दोहराएंगे, ठीक है ना। श्लोक इस प्रकार है: धैर्यं यस्य पिता क्षमा च जननी। बोलिए। शांतिश्चिरं गेहिनी। सत्यं मित्रमिदं दया च भगिनी। भ्राता मनः संयमः। शय्या भूमितलं दिशोऽपि वचनम्। ज्ञानामृतं भोजनम्। ये ते यस्य कुटुम्बिनो वद सखे। कस्माद् भयं योगिनः। धैर्यं यस्य पिता क्षमा च जननी। शांतिश्चिरं गेहिनी।
सत्यम मित्रमिदं दया च भगिनी। भ्राता मनः संयमः शय्या भूमितलं दिशोऽपि वसनम् ज्ञानामृतं भोजनम् ये ते यस्य कुटुम्बिनो वद सखे कस्माद् भयं योगिनः। अब इस श्लोक का अर्थ बताते हैं। धैर्यम, धैर्य जिसका पिता है, धैर्यम यस्य पिता, क्षमा च जननी, क्षमा जिसकी माता है, यानी धैर्य को जिसने पिता बना लिया। धैर्य माने पेशेंस। हम कहते हैं ना, बात बात में कोई अधीर हो उठता है, कोई चंचल है, तो उसको कहते हैं हैव पेशेंस, हैव पेशेंस। तो इसको धैर्य, उसको संस्कृत में धैर्य कहते हैं। धैर्य को जिसने पिता बना लिया, और धैर्यम यस्य पिता, क्षमा च जननी, और फॉरगिवनेस, फॉरगिवनेस। धैर्यम यस्य पिता, धैर्य जिसने, धैर्य को जिसने पिता बना लिया, पेशेंस को जिसने अपना पिता बना लिया। क्षमा च जननी, क्षमा माने फॉरगिवनेस, फॉरगिवनेस को जिसने अपनी मां बना लिया। धैर्यम यस्य पिता क्षमा च जननी शांतिश्चिरम गेहिनी, और उसने अपनी शांति को पत्नी बना लिया, यानी जीवन में शांति को धारण कर लिया। हर कहीं वो शांत रहता है, काम एंड क्वाइट रहता है। जैसे क्रिकेट में धोनी को कहते हैं ना, ठंडा ठंडा कूल कूल, हमेशा अपना टेम्पर शांत रखता है, तो उसकी बड़ी प्रसिद्धि है महेंद्र सिंह धोनी की। तो ऐसे ही शांति को जिसने अपना पत्नी बना लिया, शांतिश्चिरम गेहिनी। सत्यम मित्रमिदम, सत्य को जिसने, ट्रुथ को, सत्य को जिसने अपना मित्र बना लिया। सत्यम मित्रमिदम दया च भगिनी, और बहन किसको बना लिया? दया, काइंडनेस, काइंडनेस, फॉरगिवनेस, शांति, सत्य, ये कितने अच्छे गुण हैं। ये इन गुणों को अपना रिलेटिव बना लिया। ऐसी एक उपमा देकर के कवि समझा रहे हैं, ये श्लोक बनाने वाले समझा रहे हैं कि जिसने धैर्य को पिता बना लिया, क्षमा को उसने मां बना लिया, और शांति को उसने पत्नी बना लिया, और मित्र को, सत्य को उसने मित्र बना लिया, सत्यम मित्रमिदम, और दया को उसने अपनी बहन बना लिया। मित्रमिदम दया च भगिनी। भ्राता मनः संयमः, मन के ऊपर कंट्रोल, मनः संयमः, उसने भाई बना लिया। ठीक है ना। भ्राता मनः संयमः शय्या भूमितलम दिशोपि वसनम। शय्या भूमितलम यानी भूमि पे वो सो सकता है, आराम से उसको नींद आती है। बहुत अच्छा पलंग या बढ़िया डनलप का गद्दा या वैसे ऐशो आराम उसको नहीं चाहिए, भूमि पे भी वो आराम से सो सकता है। यानी ऐसा व्यक्ति कौन होता है? जो दिन भर श्रम करता है और थक जाता है ना, वो व्यक्ति, उसको जमीन पे भी आराम से नींद आ जाती है, कोई चिंता नहीं है। अच्छा, तो शय्या भूमितलम दिशोपि वसनम, दिशाएं ही जिसके वस्त्र हो गए हैं, है ना। अब आगे क्या बताया? शय्या भूमितलम दिशोपि वसनम ज्ञानामृतम भोजनम, और ज्ञान रूपी अमृत ही जिसका भोजन है। ये ते यस्य कुटुम्बिनो वद सके। वो कवि पूछ रहा है अपने मित्र से कि जिसने ऐसे ऐसे गुणों को अपना कुटुंबी जन बनाया, अपना रिलेटिव बनाया, अपना संबंधी बनाया, कस्मात भयम योगिनः, ऐसे व्यक्ति को किससे भय होगा? अर्थात किसी से नहीं होगा। तो ये बात हमने आपको बता दी। अब 5 मिनट का समय बचता है। आप में से किसी को आज के संध्या के व्याख्यान में कोई बात समझ में नहीं आई हो तो आप हमें पूछ सकते हैं, या कोई अन्य विषय हो जिसके विषय में आप प्रश्न पूछना चाहते हो तो पूछें। हाँ, पूछिए, अपना माइक ऑन करिए, पूछिए। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। मैं वो ये पूछना चाह रही थी कि जैसे किसी किसी मंदिर में किसी इंसान को ऐसा लगता है, लोग कहते हैं भगवान आया था, ऐसा क्या सच में भगवान आते? हाँ, इस विषय में ऐसा समझना चाहिए, भगवान कहीं आते जाते नहीं है, भगवान ऑलरेडी हैं, सब जगह हैं। आना जाना उसका होता है जो एक देशी पदार्थ होता है, एक स्थान में होता है। जैसे मैं बॉम्बे में इस समय हूं, दिल्ली में पहुंचने के लिए मुझे एक स्थान से दूसरी जगह जाना पड़ेगा,
लेकिन जो सब जगह है उसका आना जाना नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल आकाश, आकाश सब जगह है, आकाश यहां से आया और वहां से गया, स्पेस, स्पेस जिसे कहते हैं, ऐसा नहीं हो सकता ना। जैसे आकाश स्पेस सब जगह है, ऐसा भगवान भी सब जगह, ईश्वर सब जगह है। जो सब जगह है उसका आना जाना नहीं होता, तो भगवान का आना जाना नहीं होता। हाँ, एक भगवान और है जिसका आना जाना होता है, वह है हम और आप। भग माने ऐश्वर्य, ऐश्वर्य जिसके पास है वो भगवान। तो ये राम कृष्ण ये सब ऐश्वर्यशाली थे, हमसे अधिक श्रेष्ठ थे, उत्तम थे, उनके पास हमसे अधिक नॉलेज थी, हमसे अधिक शारीर बल था, हमसे अधिक शक्तियां थी, हमसे अधिक अच्छे गुण थे, इसलिए वो भगवान थे। और ऐसे भगवानों का आना जाना होता है। अर्थात हम भी कहीं से आए हैं, पिछले जन्म से हम यहां आए हैं और आगे हम कहीं जाएंगे, तो हमारा आना जाना होता है। ईश्वर का आना जाना नहीं होता। क्यों? क्योंकि ईश्वर सब जगह रहते हैं, इसलिए ईश्वर का आना जाना नहीं होता। ईश्वर पहले से सब जगह है, वो कहां से आएगा और कहां जाएगा? जैसे आकाश खाली स्पेस सब जगह है, कहां से आएगा कहां से जाएगा? ऐसे ही भगवान आते जाते नहीं है, हम आते और जाते हैं। यानी जीवात्मा जन्म लेता है और शरीर को छोड़ देता है, उसका आना जाना होता है। और किसी को कुछ पूछना है? और फिर वो लोग ऐसे उनसे अलग आवाज में और फिर ऐसे कैसे बोलते हैं? क्या? मैं समझ नहीं पाया, फिर से बोलिए। मंदिर में किसी को लोग कहते हैं कि भगवान वगैरह, कि भगवान तो सब जगह है, पर जो वो आंसर देते हैं लोगों को अलग आवाज में बोलते हैं, तो वो सब कैसे करते हैं? अच्छा, मंदिर में कोई भगवान बोलते हैं, ऐसा आप कहना चाह रहे हैं? नहीं, वो लोगों को नहीं आ जाती माता वगैरह ऐसा। अच्छा, माता वगैरह आ जाती है। अच्छा, ये मानसिक रोग बताए हैं महर्षि दयानंद जी ने सत्याग्रह प्रकाश में, मानसिक उन्माद में। अच्छा, जब किसी को बुखार होता है तो कोई कोई पागलपन जैसा बड़बड़ाता है, देखा है कभी आपने? है, ये मानसिक बीमारियां हैं। ऐसे ही वो भगवान का आना जाना होता है शरीर में, माता रूप में या हनुमान रूप में या देवी आती है या बोलता है, ये सब मानसिक रोग हैं। उसकी चिकित्सा होनी चाहिए। उसको क्या नाम, मेडिकेशन के माध्यम से हवन आदि करके वो भूत भगाया जा सकता है, ये भगवान आदि आना बंद हो जाएंगे उसके। तो ये इस तरह से करना चाहिए। ये कोई भगवान आते नहीं जाते नहीं, भगवान तो सब जगह है बेटा। और किसी को कुछ पूछना है? ठीक है, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने इस सत्संग में भाग लिया और अभी हमारा समय समाप्ति की ओर है, तो शांति पाठ के साथ इसको विराम देते हैं। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः, सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः, सा मा शान्तिरेधि। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सभी को धन्यवाद, सभी को सादर नमस्ते जी। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी महानुभावों का हार्दिक धन्यवाद करते हुए विनम्र निवेदन है, आज ही गूगल प्ले स्टोर से एंड्रॉयड के लिए शांतसा नामक ऐप को आप डाउनलोड करें। इस ऐप में आपको महर्षि दयानंद, आर्य समाज, देशभक्ति, चरित्र निर्माण, संस्कृत आदि से संबंधित सैकड़ों घंटों का ऑडियो श्रवण करने को मिलेगा। इसके अलावा विभिन्न विषयों पर आलेख, सुविचार, प्रदर्शनी एवं बहुत सारे PDF पुस्तकें भी इस ऐप के माध्यम से आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं, लाभ उठा सकते हैं, अन्यों के साथ साझा भी कर सकते हैं। धन्यवाद।